नवाज शरीफ साहब खुद, पाकिस्तान के जयद बड़े बड़े नाम जो हमारे 8-10 बड़े टॉक शोज हैं उनमें भी कुछ नाम, उन सब ने जिस तरह फोन तड़थली से लगता है ना सर, उन्होंने तड़थली मचा दी। और तड़थली क्या थी? नवाज शरीफ बीमार हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह अभी भी उनको लंबी जिंदगी दे। तो मेरे ते ना पाया जावे ये जुमला जो कहते थे उन्होंने ते पाओ। वो क्या कहते थे? नवाज शरीफ बीमार हैं और मरने लगे हैं। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, ये मरने लगे हैं मेरा जुमला नहीं है। मैं सिर्फ जैसे एक सहाफी डिलीवर करता है जुमला, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं जुमला। नवाज शरीफ बीमार हैं, मरने लगे हैं, ये पहला बयानिया था। फिर बयानिया आया, हमसे पूछा गया, अदालतों पे भी जब इसी तरीके का काम किया गया तो एक अदालत ने हमसे पूछा कि अगर नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को कुछ हो गया, जिसका दूसरा मतलब था कि अगर वो मर गए, जो कि ये कह रहे थे कि वो मरने लगे हैं, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? फिर अगला बयानिया आया, अगर वो मुल्क से बाहर जाके उनका इलाज ना हुआ और अस्पताल में वहां दाखिल ना हुए क्योंकि वो शदीद अलील हैं, तो उनकी जिंदगी को खतरा है। मीन फिर वही बात थी, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन इनका कहना फिर यही था कि वो मर जाएंगे। फिर हमें बताया गया क्या आया? अच्छा, उसके बाद फिर अगला बयानिया आया जो मरियम सफदर साहबा ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि इलाज तो कोई मसला ही नहीं है, मियां साहब ठीक है। ये शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है टेलीविजन के ऊपर। वैसे वो बैकी बातें करते हैं अक्सर, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट मौजूद है उनकी कि इलाज मसला नहीं है, मसला है कि अगर उन्हें यहां पर इंसाफ मिले। इंसाफ उनका था वो जस्टिस क्यूम वाला इंसाफ मिले। अगर मर्जी का, अगला बयानिया था 7वां कि अगर हमें मर्जी का इंसाफ मिले, मर्जी का लफ्ज उन्होंने कहा नहीं लेकिन कहने का मतलब यही था, ये 7वां बयानिया था, तो नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। फिर 8वां था तो नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। फिर 8वां था, बाजी मरियम ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ की, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जस्टिस क्यूम वाले इंसाफ की गारंटी दें तो मैं आज शाम को ही अपने वालिद को यहां ले आती हूं। ये आपने स्टेटमेंट सुन रखी है ना मीडिया ने, मैं कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा ना सर। ये कश्मीर में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इलेक्शन में। फिर 9वां बयानिया आया जो आज ही था। आपने फिर एक बुरी खबर सुनी जिस पे दिल बड़ा रंजीदा है कि प्लेटलेट्स फिर गिर गए हैं। ये आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि उनके प्लेटलेट्स फिर गिर गए हैं और अब वो सफर नहीं कर सकते जहाज में। तो वो आएंगे तभी जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो सफर कर सकें। मैं यकीन से आपको कहता हूं कि वक्त की कमी की वजह से ये 9 बयानिए मैं याद कर सका, बयानिए और भी होंगे। तो पहले तो मीडिया अपना रोल प्ले करे। मेरी 10 बदस गुजारिश है, मैं कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने बिल्कुल इसमें गुस्से में नहीं आना। किसी दोस्त में आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप तो सवाल करते हैं जो कैमरों के थ्रू हमारे मीडिया के दोस्त देखते हैं, बिल्कुल किसी को एक्यूज नहीं कर रहा, सिर्फ 10 बदस गुजारिश कर रहा हूं कि आज जब आपको ये टॉक शोज में मिलें तो इनसे सवाल करें कि ਤੁਹਾਡਾ बयानिया है ਕਿਹੜਾ है ना 9ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 9ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? What is the real truth out of these 9 जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपका बयानिया है? अब बाजी का जो 8वां बयानिया मैंने बताया कि गारंटी दी जाए, तो बाजी को मेरा पैगाम है कि आपको मैं एक जिम्मेदार ओहदे से पूरी तरह से गारंटी देता हूं कि आप अपने वालिद को शाम तक लाएं, वो सीधे जेल में जाएंगे, आप लेके आएं। ये हमारी आपको मुकम्मल गारंटी है फौरी तौर पर। अब आगे चलते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें कहते थे कि इन्हें फोन नहीं आया। फोन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आना है। फोन आना या ना आना, आप तो लोगों को ये बताते थे ना कि फलां मुल्क का प्रेसिडेंट मेरे फुफी दा पुत्र है, फलां मेरी मासी दा पुत्र है, फलां से मैंने साड़ी ली है, फलां को मैंने अपनी मिल के अंदर 500 वर्कर्स का वीजा दिया है,
फलां को मैं हुरियत वालों को छोड़ के उसको मिला हूं तो अब वो मेरी मासी का पुत्र बन गया है। हम अवाम को ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि धरती का एक ही पुत्र है, वो इमरान खान है, और बाकी जितने मुल्कों से वो मिलते हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मिलते हैं, अपने जाती रिलेशनशिप बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलते, और ना मुल्कों के सरबराहान के जाती रिलेशनशिप होते हैं, बल्कि वो अपनी अपनी स्टेट का इंटरेस्ट देखते हैं। जो पाकिस्तान की स्टेट का इंटरेस्ट है उस पर हम खड़े रहे, अगर हमारी स्टेट के इंटरेस्ट पे कोई हमारे साथ आएगा तो सत बिस्मिल्लाह, वरना हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। तो फोन आए ना आए, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बहरहाल, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, ये वो लोग इसी बेशर्म चेहरों से कहते थे कि इन्हें फोन नहीं आया, और चले भाई हमें तो नहीं आया, हम तो को माल पानी भी लूट के उस मुल्क में नहीं लेके गए थे। आप लोगों के तो वो रूहानी इक्तसादी माँ बाप हैं, आपको उन्होंने अब घर से निकल जाने को कह दिया है, आपका वीजा एक्सेप्ट नहीं किया, तो कोई शर्म है या वो भी प्लेटलेट्स की तरह नीचे चली गई है? तो आपको अगली मैं खबर दे दूं,